ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ संजय सिंह नजर आए ने। फिर एक बार भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना, केंद्र सरकार की तानाशाही आप लोगों के सामने आई है। उसका मैं विस्तार से एक एक करके घटनाओं के बारे में आपको बताऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में जब हम लोग कहते हैं कि जेल के अंदर उनको उत्पीड़न की सारी पराकाष्ठा उनके साथ पार की जा रही है, 23 दिन तक उनको इंसुलिन नहीं दी जाती, उसके लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके लिए तिहाड़ जेल के सामने दिल्ली की जनता प्रदर्शन करती है, उसके लिए लंबी लड़ाई के बाद उनको जो उनके जीवन के लिए सबसे जरूरी दवा थी इंसुलिन, वो मिल पाती है 23 दिन के बाद। 24 घंटे उनको सीसीटीवी की निगरानी में रखा जाता है। पीएमओ और एलजी ऑफिस 24 घंटे उनके ऊपर निगरानी रखते हैं। मुलाकात के मामले में जो सामान्य कैदियों के भी अधिकार हैं वो भी छीन लिए गए। पत्नी से मुलाकात होनी हो तो शीशे की दीवार बीच में रहेगी, आतंकवादियों जैसे मुलाकात। पंजाब के मुख्यमंत्री से मुलाकात होनी है तो जैसे बहुत बड़े अपराधी और माफिया से मुलाकात हो रही हो, शीशे की दीवार। मुझे मुलाकात करनी हो, मेरी मुलाकात कैंसिल। संदीप पाठक को मुलाकात करनी हो, संदीप पाठक की मुलाकात कैंसिल। आतिशी को मुलाकात करनी हो, आतिशी की मुलाकात कैंसिल। और अब सारी सीमाएं पार कर प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार इतनी दुर्भावना पर उतर आई है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि पत्नी से भी मुलाकात कैंसिल। आपने कभी ऐसा सुना है? पत्नी से मुलाकात कैंसिल। अरविंद केजरीवाल जी की मुलाकात सुनीता केजरीवाल जी से जेल के प्रशासन द्वारा कैंसिल कर दी गई। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई ऐसा तरीका इनके पास नहीं कि जिससे वो पत्नी की मुलाकात कैंसिल कर सकें। पत्नी की मुलाकात कैंसिल कर दी। आपको याद होगा सौरभ भारद्वाज और आतिशी को एक साथ जाना था। अंतिम दिन आतिशी की मुलाकात कैंसिल कर दी, बोले नहीं साहब, खाली सौरभ भारद्वाज जाएंगे। अब आतिशी को और सुनीता केजरीवाल जी को साथ जाना था तो सुनीता केजरीवाल जी की मुलाकात कैंसिल कर दी, जबकि बाकायदा मेल करके 27 तारीख को बताया गया कि सुनीता केजरीवाल जी और आतिशी एक साथ मुलाकात करने के लिए जाएंगे और जेल के नियमों के मुताबिक परिवार के 2 सदस्यों की मुलाकात होती है, या जिन लोगों के नाम दिए जाते हैं, जिन लोगों का नाम मुलाकाती सूची में होता है, उनमें से 2 लोग एक साथ मिल सकते हैं। यह जेल का नियम कहता है। क्या अरविंद केजरीवाल से इतनी दुर्भावना है, इतना डर लगता है, इतने आप लोग साजिश पर उतर आए हैं कि आप उनकी पत्नी की मुलाकात कैंसिल कर देंगे?
अपने परिवार से वो नहीं मिल सकते। जिन लोगों के नाम मुलाकाती सूची में कोई भी बंदी सामान्य से सामान्य कैदी हो, जितने लोगों का वो नाम देता है, उसमें से दो लोगों की मुलाकात, जब मुलाकात होती है हफ्ते में 2 बार, तो 2 लोगों की एक साथ मुलाकात होती है। आपने सारे नियम कानून सबको ताक पे रख के कह रहे सिर्फ हम एक आदमी से मिलवाएंगे। एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने जेल के अंदर सामान्य कैदियों के भी अधिकार छीन लिए। जो एक सामान्य कैदियों को अधिकार है, वो अधिकार भी आज अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। अगर उनकी पत्नी उनसे नहीं मिल सकती, तो ऐसा तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुआ। शहीद आजम भगत सिंह के परिवार के लोगों को भी उनसे मिलने की इजाजत थी, अंग्रेजों के राज में भी। लेकिन ये तानाशाही का राज है, भाजपा का राज है, प्रधानमंत्री मोदी का राज है, जहां पर एक पत्नी को अपने पति से मुलाकात करने की इजाजत नहीं है, जहां पर एक पत्नी को अपने पति का हालचाल लेने की इजाजत नहीं है, जहां पर एक पत्नी को अपने पति के मिलकर परिवार के बारे में बताने की, पिता की, मां की, बच्चों की हालत बताने के बारे में इजाजत नहीं है।